कांग्रेस का मंथन। सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर मंथन किया गया। कांग्रेस का भी अपना मंथन चल रहा है और सरकार को एक साल पूरा होने वाला है। 29 दिसंबर को झारखंड की सरकार को एक साल पूरा हो जाएगा। अब ऐसे में सरकार ने क्या कुछ काम किया इस एक साल के भीतर, इसको लेकर चर्चा चल रही है, इसको लेकर मंथन चल रहा है, ताकि उन उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जाए, जनता के सामने रखा जाए और यह जनता को बताया जाए कि इस विषम परिस्थितियों में भी, कोरोना काल में भी सरकार ने क्या कुछ काम, क्या कुछ कार्य किए हैं और उन्हीं को लेकर यह मंथन, और साथ ही इस बात को लेकर भी मंथन कि जो कार्य सरकार ने किए हैं या जो अधूरे रह गए हैं उनको किस तरह से आने वाले नए साल में बेहतर तरीके से किया जाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से आशीष कुमार लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, सरकार के साथ सहयोगी पार्टी में कांग्रेस भी अब मंथन कर रही है कि सरकार की उपलब्धियां क्या कुछ हैं और जो बैठक हुई है किस तरह से पूरी चर्चा रही और क्या कुछ जानकारी उस बैठक से निकलकर बाहर आई, एक बार बता दीजिए आशीष। जी जैसा मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस विधायक दलों की बैठक रांची के होटल में आयोजित किया गया, जिसमें रामेश्वर उरांव, आपके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, फिर आपका बादल पत्रलेख, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, इन सब ने बैठक की और एक साल में होने वाले उपलब्धियों को मंथन किया गया और जो गलतियां हुई हैं उनको आने वाले सालों में दोहराया ना जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। और ये भी रखा गया है कि कोरोना काल में जो चीज़ छूट गई हैं और जो आने वाले समय में ठीक करने चाहिए, उन सारे मुद्दों पे बैठक चली, जिसमें ये भी हुआ कि आने वाले टाइम में जो रोजगार दिया जाएगा सरकार द्वारा, उन चीज़ पे बैठक हुई। और आपका कृषि विभाग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ आपकी किसानों से मुद्दे जुड़े हुए हैं, उन पर भी बैठक की गई। आशीष, अगर देखा जाए तो सरकार के सामने इस साल में चुनौतियां तमाम थी और ये चुनौतियां आने वाले साल में भी तमाम मुंह बाएं खड़ी हैं सरकार की तरफ। ऐसे में सरकार कैसे इससे निजात पाएगी, इसको लेकर क्या कुछ मंथन रहा? जी, जैसे कि अभी उन्होंने अपना एक प्लान चार्ट बनाया जिसके तहत वो काम करेंगे, चाहे वो कृषि के विभाग में हो, रोजगार के विभाग में हो, स्वास्थ्य में हो या शिक्षा के दौर पे हो। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम ये नहीं बोल सकते कि कोरोना काल अभी खत्म हो चुका है, आने वाले साल में कोरोना रहेगा, जिसके कारण बहुत सारी चीजें बंद रहेंगी। इसको लेके बैठक में ऐसा प्लान बनाया गया जिसके तहत वो आने वाले साल में कृषि विभाग सब पे एक अलग विभाग से ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। और अगर जिस तरह से कांग्रेस अपना एक अलग से मंथन कर रही है और साथ ही जनता के सामने उन सारी चीजों को लेकर जा रही है कि किस तरह से इन विषम परिस्थितियों में भी सरकार ने काम किया है, कैसे जनता के सामने रखेगी, जबकि विपक्ष का यह कहना है कि इस एक साल के भीतर कुछ काम सरकार ने किया ही नहीं है। आशीष, देखिए, जिसपे कि अभी कांग्रेस ने बैठक में ये बात रखी है कि आने वाले 29 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी खुद अपने बात रखेंगे जनता के सामने, जिसमें सारी एक विचारधारा दिखाई जाएगी, किस स्तर पे काम हुआ है, किस स्तर पे नहीं हुआ है। विपक्ष की बात चलती रहती है, जिसमें विपक्ष हमेशा बोलती रहती है कि सरकार ने अभी तक कुछ काम किया नहीं है, बट इसको रोजगार दिखाना और रोजगार की जो बात चली है, आने वाले एक साल में क्या प्लान बनेगा, इसकी आधार पर बैठक हो रही है। क्योंकि कोविड में अगर देखा जाए, उस लॉकडाउन में, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा था, जिस तरह से पलायन होकर झारखंड में लोग वापस अपने घर की तरफ लौटे थे, अपने गांव की तरफ लौटे थे, एक बड़ी चुनौती वो भी सरकार के सामने है कि उन तक कैसे रोजगार पहुंचाया जाए और जो तमाम लोग फिर से पलायन करके अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं, उनको कैसे वापस लाकर राज्य में ही रोजगार दिया जाए। यह भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है अभी। आशीष, जी
जी, जैसा मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्लान करके अलग राज्य से झारखंड में आ चुके हैं, राज्य में अलग अलग जिलों में जी। हैं और काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ चीज़ों पे मंथन करी, जैसे रोजगार दिलवाने के लिए। अब एक नया मुद्दा सामने आ रहा है कि राज्य सरकार महुआ को लेके एक सरकारी दुकान में और महुआ जो राज्य से निकलती है, महुआ और हड़िया को एक दुकानों में बेचा जाएगा, जिसके कारण अलग अलग राज्य से लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बड़ा और अहम बहुत सारे सवाल ऐसे आशीष ऐसे में यह भी उठता है कि एक तरफ जहां सरकार ने, मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरह से समीक्षा बैठक की, जिस तरह से मंथन किया, हर एक विभाग का उन्होंने समीक्षा की, अब कांग्रेस भी समीक्षा कर रही है। इस समीक्षा का, इस मंथन से क्या कुछ निकलकर बाहर आएगा? झारखंड की जनता के लिए कितना अमृत निकलकर बाहर आएगा? यह एक बड़ा सवाल है और सभी के मन में अभी तक यह सवाल चल रहा है, पूरे झारखंड की जनता के। आशीष, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक साल पूरे होने पे तो राज्य सरकार और साथ में गठबंधन की सारी पार्टियों ने अपनी अपनी समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अच्छे कामों को दिखलाया है, जिनको 29 तारीख को, आने वाले 29 तारीख को दिखाएंगी, सारे राज्य के आवाम के सामने दिखाई जाएगी कि इन्होंने इस काम पे, स्तर पे काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, शिक्षा पे हो या कृषि पे हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ लूप पोल भी सरकार की आ रही है, जिसको विपक्ष ने पकड़ रखा है। अब ये आने वाला साल ही बताएगा कि राज्य सरकार किस स्तर पे काम कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आशीष, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।